नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में -23.9% जीडीपी की गिरावट से सरकार और उसके नौकरशाहों को डरने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका और इटली से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये दोनों देश कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे। राजन ने कहा कि अगर राहत के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए तो इसकी और बुरी हालत हो सकती है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार के साथ खुलकर जोर आजमाइश में जुटी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई है। इसके बाद अब कंगना की सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी रहेंगे, जिसमें कमांडो भी शामिल हैं। कंगना ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। केंद्र द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा, यह प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूं। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना रनौत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि शिवसेना ने महिला का अपमान किया है, उन्होंने खुद मुंबई और हमारी आराध्य मुंबा देवी का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व आइकन छत्रपति शिवाजी की विचारधारा को मानने वाले हैं, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। शिवसेना सांसद राउत ने कहा कि शिवसेना महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ती आई है और लड़ती रहेगी, और यही हमें शिवसेना सुप्रीमो ने सिखाया है। बता दें, कंगना द्वारा मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से करने के बाद मुद्दा गर्मा गया था, जिसके बाद राउत ने भी कंगना के प्रति अपशब्द का इस्तेमाल किया। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निश्चय संवाद के नाम से वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में उनकी सरकार के द्वारा किए गए कामों को गिनाया। उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी तो होती नहीं। आज बिहार में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जाँच हो रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक सभा के दौरान कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में TMC का सफाया हो जाएगा। उन्हें हम जूते से मारेंगे, कपड़े उतार देंगे और फिर पिटाई करेंगे। मैं आपको बता दूं कि दिलीप घोष जो बोलता है वह करता है। मैंने आप लोगों से कहा नहीं था कि 2019 में TMC सिमट कर आधे पर आ जाएगी। घोष ने इस दौरान पुलिस को भी निशाने पर लिया और कहा कि जो लोग पुलिस के बल पर आम लोगों को डराते हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। सरकार बनने के बाद हम ब्याज के साथ सब कुछ चुकता कर लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस ने रविवार को 7 अलग अलग कमेटियों की घोषणा की है। गौर करने वाली बात यह है कि जितिन प्रसाद और राज बब्बर जैसे नेताओं के नाम इन कमेटियों से गायब हैं। बता दें, जितिन प्रसाद और राज बब्बर कांग्रेस पार्टी के उन 23 वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस में सुधार के मुद्दे पर पत्र लिखा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकवादी दिल्ली में मुठभेड़ के बाद पकड़े गए हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी पंजाब में दर्ज कुछ मामलों में वांटेड हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती सोमवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए NCB के समक्ष पेश हुई हैं। रिया से रविवार को NCB ने पहली बार करीब 6 घंटे की पूछताछ की थी। भारत दुनिया के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देशों की सूची में ब्राजील को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में 90,802 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1016 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 42,04,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं ब्राजील 41,37,000 के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब भारत से आगे केवल अमेरिका ही रह गया है, जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 62,75,000 से ज्यादा है। भारत में एक दिन में 7,20,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे भारत में अब तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 4,95,00,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,70,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 8,82,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,93,00,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।